अज्ञातवास बड़ा महत्वपूर्ण होता है महाराज। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अज्ञातवास होना बहुत आवश्यक है। अज्ञातवास का समय होता है कि जो पृथ्वी पर जितनी भी साधन हैं उनको हम भोग लें। अज्ञातवास का समय होता है कि आप धर्म संकट में हो, तो उसमें आप क्या निर्णय ले रहे हो। अज्ञातवास का समय होता है आप अकेले आप क्या कर सकते हो, क्या क्षमताएं हैं आपकी, ये अज्ञातवास के समय ही पता चलता है महाराज। ये कि राजा को अज्ञातवास दिया जाए तो सब कुछ मतलब वो व्यक्ति क्योंकि इतने भोग विलास में सुख कुमार था और उसको अज्ञातवास में भेज दिया जंगलों में, जहाँ पे कोई महाराज 56 भोजन नहीं प्राप्त हो रहे हैं। फिर अब वहां पर वो कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है, तो अज्ञातवास का सदुपयोग कैसे कर रहा है, ये मेन चीज है महाराज। ठीक है, आपके जीवन में अज्ञातवास होना चाहिए। अभी आपका अज्ञातवास का समय चल रहा है, भले आप मानो ना मानो। अज्ञातवास का समय होता है कि अनेक जो बंधनों से आप जुड़े हो गए हो, कामनाएं जुड़े हो गए हो, और जो जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप हमसे पढ़ रहे हो उस लक्ष्य के लिए कितना समय दे रहे हो, ये है अज्ञातवास। तो अभी आप लोगों का समय अज्ञातवास का चल रहा है महाराज। अब इसी में आपको बहुत सारी चीजें देखना है, इसी में आपको हलू हलू इलू इलू खेलना है, कहीं फोन पे लगे रहते होंगे रात दिन, तो ये बड़ा भयंकर आपको कष्ट होगा बाद में। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इधर से जुड़ा है तो मतलब ये इलू इलू चक्कर मत पड़ना। आप वैसे भी महाराज धर्म से हमारा रास्ता दूसरा है, हम लोगों का चरित्र पवित्र होना बहुत आवश्यक है ना। तो ये सब चीजें देखो, जितनी जितनी जिसकी जितनी इज्जत होती है उसकी उतनी बड़ी बदनामी भी होती है, बात ध्यान रखियो, है ना। अब देखो अज्ञातवास के साथ थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ। देखो जो महाभारत से प्रश्न आते हैं आपके, तो एक तो वर्ष की अवधि क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे अभी। दूसरी बात यह है कि अज्ञातवास के समय इनका जो वो था संरक्षण किसने दिया था, वो किसके यहाँ था, विराट के यहाँ था, तो विराट के यहाँ इन्होंने क्या क्या कार्य किए, कौन किस बेस में था। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, ये बताओ कि नपुंसकलिंग क्यों बने अर्जुन, अर्जुन नपुंसकता को प्राप्त क्यों हो गए थे। पढ़िए, उत्तर का नाम लिया तो मुझे कहानी याद आ गई। जब मैं महाभारत पढ़ रहा था तो उसमें उत्तर की बड़ी थोड़ी सी हास्य व्यंग वाली कहानी है महाराज, आपने सुनी होगी कि उत्तर बड़ी बड़ी हाँकते हैं। उत्तर कौन है, विराट के पुत्र हैं। उत्तरा कौन है, पुत्री हैं। और ये देखो महाराज जो सरेंद्री थी वो द्रौपदी बनी हुई थी। तो महाराज ये जो उत्तर थे इनके पुत्र थे थोड़े से रसिया टाइप के थे। रसिया हमारे बुंदेलखंड में बोलते हैं जो महिलाओं में रुचि रखते हैं, उनके साथ रहते हैं। जो युवा अवस्था में महिलाओं में ज़्यादा रुचि रखते। ऐसे आपने देखा होगा, कहीं आप कॉलेज में भी पढ़े होंगे कि जो कई लड़कों का स्वभाव होता है वो लड़कियों में उठते बैठते हैं, भले ही उसकी भावना दुर्भावना ना हो, लेकिन उनको उनके साथ अच्छा लगता है महाराज। तो ऐसे ही उत्तर था विराट का जो पुत्र, और फिर लंबी लंबी हाँकता उनके साथ बैठ के कि मैं बड़ा बलवान हूँ, मैं अर्जुन से भी बड़ा ताकतवर हूँ। अब सरेंद्री जो द्रौपदी बनी हुई थी, बोले अच्छा आपने देखा कभी अर्जुन को? देखा तो नहीं लेकिन सुना है, लेकिन मैं उससे भी बड़ा बलवान हूँ। ऐसी लंबी लंबी हाँकते थे महाराज। अब इधर क्या हुआ, इनका वनवास खत्म होने वाला था, तो इधर इनको पांडवों को कौरवों को बड़ी चिंता हुई कि इनका वनवास खत्म होगा तो भैया हमसे लड़ेंगे और फिर युद्ध करना है, और उनकी शक्ति से सभी वाकिफ भी थे। अज्ञातवास के समय भी द्रोणाचार्य भीष्म पितामह इनकी बड़ाई मारते थे पांडवों की, कि पांडवों को हराना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और हमने सुना है अब तो अर्जुन ने बहुत शक्तियां प्राप्त कर ली, बड़े शस्त्र प्राप्त कर लिए, इंद्र से भी इनकी मुलाकात हो गई। जो आपने बताया है इनको शराब थी उर्वशी की। उर्वशी ने जब इनको देखा महाराज तो कामुक्त भावना से देख लिया, और इन्होंने उनको देखा, उन्होंने इनको देखा, लेकिन अर्जुन के मन में तो मातृत्व का भाव पैदा होगा और उनके मन में कामत्व का भाव पैदा होगा। तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। तो अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा कि माता मैं तो आपको अपने कुंती मैया के समान देखता हूँ, आपको ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। तो उनको बड़ा बुरा लग गया कि इसने मेरा अपमान कर दिया, शराब दे दी 1 वर्ष की। फिर उस वर्ष को महाराज बता रहे हैं कि इंद्र भगवान की उनकी शरणागत में थे, उनकी शरण में थे, और कोई अतिथि अगर अपने घर पे आता तो उसका अपमान नहीं किया जाता। इस भाव से इंद्र ने उनकी जो सजा थी वो कम कर दी, यानी कि श्राप था उसको थोड़ा सा उसका श्रापित कर दिया, उसको कम कर दिया उसको। ये अब महाराज अच्छा ये बात का पता चलती है महाराज, तो ये उत्तर को बताते हैं कौन, अर्जुन उत्तर को ये बता रहे हैं कि अच्छा वो उत्तर उनसे पूछता है कि ये बताओ आपका तो परीक्षण हुआ था जब आपकी भर्ती हुई हमारे घर पे नृत्य करने के लिए, तो उस समय आपका पूरा परीक्षण हुआ था कि आप मर्द हो को औरत हो। तो उस समय आप मतलब किन्नर निकले, भी मध्य के निकले आपका परीक्षण, इनकी नपुंसक थे आप पूरी तरह से, उसमें भी कोई खोट नहीं थी। और इधर आप बोल रहे हो मैं अर्जुन हूँ, इधर अर्जुन में भी कोई खोट नहीं है, दोनों तरफ दोनों एक साथ कैसे हो सकता है कि आप वो भी पक्के ये भी पक्के। तो बता रहे कि फिर उन्होंने बताया कि मैं श्रापित हूँ, मुझे श्राप था उर्वशी का, इसलिए मैं वो बन गया था। तो मुझे 1 वर्ष का जीवन भोगना था उस समय, तो इसलिए मैंने आप लोगों की शरण ले ली, है ना। तो ये महाराज बड़ी कभी महाभारत पढ़ना आप लोग, बड़ी रुचिकर है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखो पांडवों की
जो छवि है शत्रुघ्न के भाव में, वो छवि बड़ी श्रेष्ठ है महाराज। भीष्म पितामह बड़ी इनकी श्रेष्ठता की बड़ाई करते हैं, स्वर वर्णन करते हैं। कौन? उनके जो महायोद्धा थे कौरवों की तरफ से, ये द्रोणाचार्य थे। तो दुर्योधन को बड़ा बुरा लगता था कि देखो आप हमारा खा रहे हो, हम लोगों में रह के शत्रु की बड़ाई कर रहे हो, उसकी विजय की कामना करते हो, आप तो देशद्रोही हो। तो ये बोलते हैं कि देखो देशद्रोही नहीं है, अगर देशद्रोही होते तो हम आपके साथ में नहीं होते, हम पांडवों के साथ में होते, क्योंकि उनसे आपसे ज़्यादा अनुशासित तो वो हैं, आपसे ज़्यादा सम्मान तो मेरा पांडव करते हैं, लेकिन तब भी मैं आप लोगों के साथ में क्यों? क्योंकि मैं राजधर्म निभा रहा हूँ। और उन्होंने वास्तव में धर्म निभाया है, क्योंकि दुष्ट धर्म के ही प्रतीक है। दुष्ट बड़े दयालु स्वभाव के थे महाराज, बड़े दयालु थे। देखो जब इनका अज्ञातवास का समय होने वाला था, तो उस समय कौरवों ने कुछ गंधर्वों को इनको हराने के लिए भेजा कि जाओ इनका अज्ञातवास अब खत्म होने वाला है और ये हम पे आक्रमण करेंगे, इससे पहले इनको नष्ट कर दो। अच्छा, किसको भेजा ये आप लोग बताओगे? किसको भेजा? क्या नाम था उसका? कर्ण को नहीं, बोलो महाराज, क्या नाम था? कीचक को भेजा था महाराज, है ना। तो फिर जब कीचक को भेजा तो फिर कीचक ने महाराज उनकी गऊ चुरा ली, बड़ा नुकसान कर दिया। तो ये लोग अपने अपने बेस में थे। क्या नाम था? बल्लभ। युधिष्ठिर का क्या नाम था? कंक। हो। इसके बाद अर्जुन का बहनल्ला हो गया। अच्छा, उनका क्या नाम था दोनों छोटे भाइयों का? बोलो, किसका नाम था? नकुल जी का ग्रंथिक था। और तंतीपाल किसका था? सहदेव का तंतीपाल। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था कि अपने पंडित जी से अभी साक्षात्कार में कि ये बताओ अश्विनी कुमार के अवतार कौन थे? तो नकुल और सहदेव थे। ठीक है, तो अश्विनी महाज से पूछा था आपने, और अश्विनी महाज बोल रहे हैं गुरुजी एक बार आप ऐसी बात कर रहे थे तो मुझे ध्यान आ गया था, और वही ध्यान भी भूल गया। उन्होंने पूछा बताओ कि अश्विनी कुमार के अवतार कौन थे महाभारत में, तो ये पंठा भूल गया महाराज। अब बोले, फिर उन्होंने बोला चलो मैं संकेत करता हूँ आपको। बोले महाभारत, तो बस जैसे ही बोली उन्होंने महाभारत का नाम लिया, गुरुजी मुझे आपकी बात याद आ गई, और आप लोग बता रहे थे, चर्चा चल रही थी हम लोगों की, तो मैंने तुरंत बोल दिया नकुल सहदेव। बोले ठीक है ठीक है। तो देखो क्या होता है महाराज, जब आपको वास्तविक ज्ञान होता है, अगर थोड़ा बहुत अगर भूल भी जाते हो तो महाराज सामने वाला समझ जाता है कि सामने वाला अगर परीक्षा लेता है कि वास्तव में भूल रहा है कि इसको पता ही नहीं, तो वो संकेत भी कर देता है। जब उन्होंने संकेत किया तो पंडित जी ने पकड़ लिया, तो उनका सिलेक्शन भी हो गया। तो ऐसे इसलिए हर एक क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इससे समझ में आता है कब कब क्या क्या मुख से निकल रहा है, और वो कब कहाँ सटीक बैठ जाए कुछ कह नहीं सकते। क्लास में प्रतिदिन आया करो, ठीक है। तो ये पांडवों की कथा का थोड़ा हम चर्चा करेंगे पांडवों पे। अच्छा, एक चीज बता रहा हूँ, जितने स्त्रोत हैं एक स्त्रोत जरूर आएगा आप लोगों के, ये चाहो तो नोट कर लो, ये 2 नंबर का प्रश्न है, धर्म से स्त्रोत आएंगे। आपको विस्तृत रूप से बता देता हूँ आप लोगों को, स्त्रोत की हम लोग चर्चा करें। तो ऐसे मैं अगर आपसे बोलूं कि बताओ कि राम रक्षा स्त्रोत के रचयिता कौन है? राम रक्षा स्त्रोत के रचयिता बोलो। बुद्ध कौशिक। अच्छा, बुद्ध कौशिक, ठीक है। आदित्य हृदय स्त्रोत किसने लिखा था? अगस्त मुनि। वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि। अगस्त मुनि शर्मान जी युद्ध कांड में इनका वर्णन बताता है। सुनो। आदित्य हृदय स्त्रोत का वर्णन अगस्त ऋषि करते हैं, लेकिन रचा था किसने? वाल्मीकि जी ने, यानी कि उसको उद्धृत, मेरी बात सुनो, उद्धृत किया, लेकिन जानकारी और श्लोक बताए अगस्त ऋषि ने। तो इसका उद्धृत कैसे होगा? तो हम कह सकते हैं कि इसका उद्धृत अगस्त मुनि ने किया नहीं था, ठीक है, जानकारी दी थी महाराज, लिखा तो वाल्मीकि जी ने है। ठीक है, अगर उसमें प्रश्न आ जाए कि सर्वप्रथम आदित्य हृदय स्त्रोत की जानकारी किसने दी, तो आप कह सकते हो अगस्त ऋषि ने। और आप अगर उसमें आ जाए कि आदित्य हृदय स्त्रोत का वर्णन कहाँ है, तो आप कह सकते हो वाल्मीकि रामायण में। अब वाल्मीकि रामायण में तो है, क्यों? क्योंकि उसकी वो स्त्रोत है ज्ञान का, वाल्मीकि रामायण युद्धकांड, लेकिन वास्तव में इसके प्रेरणा कौन है? इसके प्रेरणा है अगस्त मुनि। चलो, इसके बाद दुर्गा सप्तशती कहाँ से ली गई है? ये प्रश्न आया था पिछली बार, ये प्रश्न आया था किसी पेपर में, ठीक है, तो रेवा खंड से है। इसके बाद आपका है तुलसी स्त्रोत के रचनाकार कौन है? बोलो। श्री पुंडरिक, ठीक है। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम किस ग्रंथ का मूल अंश है? महाभारत। हो,
तो महाभारत में थोड़ा बताएंगे महाराज इसका संबंध कैसे क्या है? विष्णु है, कोई जानकारी देना चाहो? भीष्म पितामह के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है धर्म और अनुशासन का, उसी अनुशासन पर्व में जो है इसका वर्णन आया है। अच्छा, अनुशासन पर्व में बिल्कुल सही बोल रहे हो महाराज, है ना। देखो समझ लो बात को। जैसे अगस्त्य मुनि ने भगवान श्री राम को बोला कि आप आदित्य हृदय से उसका वाचन कीजिए, है ना, इसका स्मरण कीजिए इस मंत्र का, तो सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आप और ज़्यादा बलशाली हो जाओगे। ठीक है, देखो विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान विष्णु के 1000 नामों का वर्णन मिलता है, बहुत बड़ा है, ये मूल मंत्र है विष्णु जी भगवान का, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप और आज के विद्वान देखोगे तो उन्होंने मूल मंत्र हमारी भाषा में दे दिया। हमारी भाषा यानी कि ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नाम नारायण हरि हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, है ना। तो ये भी मतलब कह सकते हैं इसको अलग भाषा में उद्धृत कर दिया, लेकिन विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान विष्णु का वर्णन है, उनको प्रसन्न करने के लिए मंत्र है महाराज।